देवो मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्किवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्तिहं च वरदं वन्दे श्रियम्। तो जैसा कि हमने कल कैसे कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए गए और कैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया और कैसे वहां से जाकर के दूसरे की तपस्या करने के लिए चले गए, तो इस प्रसंग के आगे अब हम आगे की कथा को कहते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, तात महाबुद्धिमान विष्णु के शिष्य, तीनों लोकों के रचयिता, आपने महात्मा शिव जी की यह अद्भुत कथा सुनाई। शिव की तीसरी आंख की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और उस अग्नि को समुद्र में प्रवेश कर लेने पर फिर क्या हुआ, उसे आप कहिए। उसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती ने क्या किया? हे दयानिधि, वह सखियों को लेकर कहाँ गई? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, हे महान बुद्धि वाले, बहुत बड़ी लीला करने वाले चंद्रशेखर स्वामी के चरित्र को मुझसे आदर पूर्वक सुनो। जब शिव जी के नेत्र से निकली हुई आग ने कामदेव को जलाया, उस समय आश्चर्यजनक एक शब्द हुआ जो आकाश तक फैल गया। इस महान शब्द को सुनकर और कामदेव को जला हुआ देखकर भयभीत पार्वती सखियों को साथ लेकर घर चली आई। उस शब्द से चकित होकर हिमालय परिवार सहित कन्या के कष्ट का विचार कर वहां आ गया। अपनी कन्या को व्याकुल देखकर गिरिराज दुखी हुए और शिव जी के विरह से रोती हुई अपनी कन्या के पास गए। उसका हाथ पकड़कर उसकी दोनों आंखों को छोड़कर, हे पार्वती, मत डरो, मत रो, ऐसा कहकर उसे शांत किया। अत्यंत व्याकुल उस पार्वती को गोद में लेकर गिरिराज हिमालय शीघ्र उसे समझाते हुए अपने घर ले आए। कामदेव को जलाकर शिव जी के अंतर्धान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती व्याकुल होकर कहीं सुख नहीं पा रही। वह पार्वती पिता के घर जाकर माता से मिलकर अपना पुनर्जन्म हुआ का मानने लगी। अपने रूप की निंदा करती हुई मैं अभागीन ऐसा कहने लगी। सखियों के समझाने पर भी वह गिरिराज शांत नहीं हुई। पीती, नहाती, चलती तथा खड़ी रहती वह पार्वती सखियों के साथ रहने पर भी थोड़ा सा भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप धर्म तथा कर्म को धिक्कार है, सदा ऐसा कहती हुई शिव जी की चेष्टाओं का स्मरण करती रहती थी। इस प्रकार वह पार्वती शिव जी से विरह से दुखी हृदय वाले किसी प्रकार का सुख न पाकर प्रतिक्षण शिव जी कहा करती थी। पिता के घर में रहते हुए भी उसका मन सदैव शिव जी से लगा रहता था। हे तात, वह शिव जी का स्मरण करके बार बार चेतन हो जाती थी। हिमालय, मेना, मैनाक आदि भाई उस पार्वती को समझाते थे कि तू शिव जी को भूल जा, तो भी वह नहीं मानती थी। हे नारद, इंद्र ने तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया और तुम इच्छा पूर्वक विहार करते हुए हिमालय के पास गए। महात्मा हिमालय ने तुम्हारी पूजा करके कुशल पूछकर उच्च आसन पर तुम्हें बिठाया। तब गिरिराज ने प्रारंभ से अपनी कन्या की बातें सुनाई और कहा, इस प्रकार मेरी कन्या शिव जी की सेवा में तत्पर थी, इसी बीच शिव जी ने कामदाह कर दिया। इतना सुनकर, हे मुनि, तुमने शैलराज से कहा कि तुम उस कैलाशपति शिव का भजन करो। ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण करते हुए तुम चल दिए। उसे छोड़कर हे महामुनि, लोककारक ज्ञानी तथा शिव जी के प्यारे, तुम शीघ्र ही एकांत में काली के पास गए। सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ तुम काली के पास जाकर उसे समझाकर उसके हित में लगे वे तुमने उससे सत्य वचन कहे। नारद जी कहते हैं, हे काली, दयापूर्ण मेरी बातों को सुनो। ये तुम्हारे लिए हितकर, विकार रहित और तुम्हारी इच्छा को पूरी करने वाली है। तुमने तपस्या के बिना अपने स्वरूप के घमंड में आकर शिव जी की सेवा की। तीनों के ऊपर कृपा करने वाले शिव जी ने तुम्हारे ऊपर घमंड को चूर चूर कर दिया। तुम्हारा वह स्वामी महादेव विरक्त तथा महायोगी है। ये शिव उस भक्त प्रिय ने कामदेव को जलाकर तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम तपस्या द्वारा चिरकाल तक शिव जी की उपासना करो। तपस्या से पवित्र हुई तुमको शिव जी अपनी पत्नी बना लेगी। तुम भी कल्याणकारक शिव जी को कभी छोड़ नहीं सकती हो। हे देवी, तुम भी हट के कारण शिव जी के अतिरिक्त दूसरे को पति स्वीकार मत कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारे इस वचन को सुनकर वह गिरिराज पुत्री काली सांस लेकर हाथ जोड़कर तुमसे कहने लगी,
शिवा ने कहा, हे प्रभु, तुम तो सर्वज्ञ हो, संसार का उपकार करने वाले हो। शिव की उपासना करने के लिए मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। सतगुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्धि नहीं होता। इस सनातन सत्य को मैंने पहले सुना था। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर मुनिवर ने विधि पूर्वक उसे शिव जी का पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। हे मुनि, श्रद्धा को उत्पन्न कराते हुए तुमने उस मंत्र राज के सर्वोत्तम प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा। नारद जी कहते हैं, हे देवी, इस मंत्र के परम आश्चर्य कारक प्रभाव को तुम सुनो। इसके सुनने मात्र से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और यह मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, मुक्ति को देने वाला तथा शिव जी को अत्यंत प्रिय है। हे सुंदरी, इसे विधि पूर्वक जपने से वह शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनके स्वरूप का ध्यान करती हुई तुम 5 अक्षरों वाले उस मंत्र का जप कर शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार तुम पार्वती, तुम तप करो, क्योंकि शिव जी तप से ही प्राप्त हो सकते हैं। सभी तप के फल को ही प्राप्त करते हैं, यही सत्य है। हे प्रिय शिव नारद, हे शिव प्रिय नारद, देवताओं के हित में तत्पर तुम इतना कहली से कहकर अपनी इच्छा से स्वर्ग की ओर चले गए। हे नारद, तुम्हारे वचन को सुनकर और सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र को पाकर पार्वती उस समय अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार शिव महापुराण में नारदोपदेश नामक 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रसन्नचित्त पार्वती शिव जी की प्राप्ति को तपस्साध्य मानकर तपस्या करने के लिए तत्पर हो गई। तब जया और विजया नामक सखियों को लेकर माता पिता से उनसे पूछा। पहले पिता गिरिराज हिमालय के पास जाकर विनम्र होकर प्रणाम करके पूछा। सखियों ने कहा, हे हिमालय, सुनिए, हम आपकी पुत्री की बातों को कह रही हैं। वह अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को सफल करना चाहती है। ये शिव तपस्या द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हे गिरिराज, आप आज्ञा दीजिए कि पार्वती वन में जाकर सादर तप करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, पार्वती की सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विचार कर गिरिराज ने कहा। हिमालय ने कहा, मुझे तो यह विचार करना अच्छा लग रहा है। न जरा मीना से भी पूछ लो। यदि ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। इसमें मेरी तथा मेरे कुल की सफलता को निश्चित ही है। यदि इसकी माता को भी अच्छा लगे तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार पिता की बातों को सुनकर वे सखियां पार्वती के साथ उसकी माता के पास गईं। हे नारद, जब वे सखियां पार्वती को साथ लेकर उसकी माता के पास गईं, तो उन्होंने प्रणाम कर आदर पूर्वक उनसे कहा। सखियों ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। आप अपनी पुत्री की बातों को सुनिए। प्रसन्नता से सुनकर आप कैसा कर सकती हैं। तुम्हारी पुत्री शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती है। पिताजी से आज्ञा पाकर अब तुमसे पूछ रही है। ये पतिपिता, पार्वती अपने इस रूप को सफल करना चाह रही है। यदि तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो यह तपस्या प्रारंभ कर देगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इतना कहकर वे दोनों सखियां चुप हो गईं। मीना ने दुखी होकर उनकी बात स्वीकार नहीं की। तब उस पार्वती ने स्वयं हाथ जोड़कर विनम्र भाव से शिव जी का स्मरण कर अपनी माता से कहा, हे माता, मैं कल प्रातः काल शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपोवन में तपस्या करने जाऊंगी। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्री के इन वचनों को सुनकर मीना दुखी हुई। व्याकुल होकर उसने पुत्री के पास बुलाकर कहा, हे शिवा, हे पुत्री, यदि तुम तपस्या करना ही चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, बाहर मत जाओ। तुम तपस्या करने कहाँ जा रही हो। सभी देवता तथा सभी तीर्थ मेरे घर में हैं। हे पुत्री, हट मत करो, कहीं बाहर मत जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध किया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे पुत्री, तुम्हारा शरीर तो कोमल है, तब तो बड़ा कठिन होता है, इसलिए तुम यहीं तप करो, बाहर मत जाओ। किसी इच्छा पूर्ति के लिए स्त्रियों का तपोवन में जाना आज तक सुना नहीं गया है। इसलिए हे पुत्री, तुम तपस्या के लिए वन में मत जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद अनेक प्रकार से पार्वती को उसकी माता ने रोका, किंतु उसे शिव जी की आराधना के लिए किए बिना सुख नहीं मिला। तपस्या करने के लिए वन मत जाओ। मीना द्वारा इस प्रकार निषेध करने के कारण उसे उमा खा जाता है। जब उस मीना ने देखा कि पार्वती मेरी आज्ञा से दुखी है, तब उसने उसे तपस्या करने की अनुमति दे दी। मुनिवर, माता की आज्ञा को पाकर वह तपस्विनी पार्वती ने शिव जी का स्मरण कर सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रणाम कर प्रसन्न हुई पार्वती सखियों को लेकर तपस्या करने चली गई। अनेक विचारों को तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को छोड़कर शीघ्र चीरवक्कल तथा मुंज की रस्सी को धारण कर, हार के गले को उतार कर, मृग चर्म धारण कर गंगा अवतरण स्थान पर तपस्या करने चली गई।
ध्यान करती हुई यह उस स्थान पर पहुंची जहां शिव जी ने कामदेव को जलाया था। हिमालय की इस चोटी को गंगा अवतरण कहते हैं। हे नारद, हिमालय की वह चोटी शिव जी से रही थी। तो जब जगदम्बा काली वहां गई, प्राचीन काल में जहां बैठकर शिव जी ने कठिन तप किया था, कुछ देर वह विनय से व्याकुल होकर वहां बैठी। वह हिमालय की कन्या हा 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 हर हा हर यह कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य से इच्छा प्राप्त वह पार्वती उस मोह को रोककर अपने नियमित तत्पर हो गई। उत्तम श्रृंगी तीर्थ में वह तप करने लग गई। वह शिखर पार्वती के तप के कारण गौरी शिखर कहा जाता है। हे मुनि, तपस्या के फलभागी सुंदर तथा पवित्र वृक्ष पार्वती ने वहां लगाए थे। वह सुंदर भूमि की शुद्धि कर वहां देवेदी बनाकर इस प्रकार तप करने लगी जो मुनिजनों के लिए भी कठिन था। मन के साथ सभी इंद्रियों को शीघ्र रोककर वह पार्वती उस पवित्र स्थल पर उत्तम तप करने लगी। ये स्मृति में चारों ओर रात दिन आग जलाकर बीच में स्वयं बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप किया करती थी। वर्षा ऋतु में खुली भूमि पर पत्थर के ऊपर बैठकर जलधारा से भीगती हुई तप करती थी। शीत काल में वह पानी में स्थित होकर निराहार पाला धुंध में भक्ति में तत्पर रहती थी। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तपस्या में तत्पर पार्वती संपूर्ण मनोरथों को देने वाले शिव का ध्यान करती थी। अपने लगाए हुए वृक्षों को सखियों के साथ सींचती हुई अक्सर मिलने पर अतिथि सत्कार भी करती थी। असह्य तथा अनेक प्रकार के हवा, जाड़ा, वर्षा, गर्मी को भी शांत मन से सहन कर लेती थी। अनेक प्रकार के दुखों को भी उसने चिंता नहीं की। हे मुनि, मैं तो सदैव शिव जी का ध्यान करती रहती थी। पहले कुछ समय तक वह फल खाकर फिर पत्ते खाकर तपस्या करती रही। इस प्रकार उसने अनेक वर्ष बिता दिए। हिमालय की पुत्री शिवा ने फिर पत्तों का आहार करना छोड़कर निराहार व तपस्या करने में लगी रही। पत्ते का भी आहार छोड़ देने के कारण उस हिमालय की पुत्री का नाम देवताओं ने अपर्णा रखा। शिव जी का स्मरण कर वह पार्वती एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तप करती थी। कीरवक्कल तथा जटासुरों को भी धारण की हुई शिव जी के ध्यान में तत्पर उस पार्वती ने अपनी तपस्या से मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार शिव जी का चिंतन करने से साथ तपस्या करते हुए तपोवन में उस काली के 3000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष जहाँ शिव जी ने तप किया था, क्षण भर में उस स्थान पर स्थित होकर उस शिवा ने सोचा, हे महादेव, इतने समय से तपस्या में तत्पर आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इतना समय बीतने पर भी मुझे दर्शन नहीं दिया। लोक तथा वेद में मुनिजन द्वारा शिव जी की स्तुति की जाती है। वे शिव सर्वज्ञ हैं, सबकी आत्मा है और सब कुछ देने में देखते हैं, सबको ऐसा प्रदान करते हैं। सभी लौकिक तथा अलौकिक भावों से वे अनुभावित हैं, भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। यदि मैं अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर शिव जी के चरणों में अनुरक्त हूँ, तो हे शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का मैंने भक्ति से पूर्वक 3 दिन जाप किया है, तो शिव जी प्रसन्न हो। शास्त्रोक्त विधि से मैं सर्वेश्वर शिव की मैंने भक्ति की है, तो शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार सोचती हुई नीचे की ओर मुख करके विकार रहित जटावल को धारण करती हुई उसने बहुत समय तक तप किया। उसने उस प्रकार तप किया जो मुनिजनों के लिए भी असंभव है। उस तप का स्मरण करके सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उसकी तपस्या को देखने के लिए वे सभी मुनिजन वहां आ गए। अपने को वे धन्य मानने लगे। बड़े लोगों को धर्म वृद्धों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तपस्या का कोई प्रमाण नहीं है तथा धर्म का सदा सम्मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को देखकर सुनकर तब दूसरों क्या तपस्या करेंगे, इससे अधिक तप लोक में न हुआ है और न होगा। ऐसा कहते हुए वे सब कठोर अंग वाले पार्वती के तपस्या की प्रशंसा कर अपने घर को चले गए। उस जगदम्बा पार्वती के आश्चर्यजनक तपस्या के प्रभाव को और भी सुनो। उसके आश्रम के स्वभाव से विरोधी भी हो जाते थे, वे भी उसके प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। शेर, गाय जिनका स्थायी वैर है, वे भी उनके तपोबल से एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते थे। हे मुनिवर, और चूहा बिल्ली आदि प्राणी जो स्वभाव से एक दूसरे के बैरी हैं, उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता था। हे मुनिवर, वहाँ फलों से युक्त वृक्ष, अनेक प्रकार के तृण तथा फूल आदि थे। जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी, वह वन कैलाश के दृश्य सुंदर और उसकी तपस्या की सिद्धि का परिणाम स्वरूप हो गया था। इस प्रकार पार्वती तपोवनक नामक 22वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी की प्राप्ति के लिए पार्वती के इस प्रकार घोर तप करने से भी बहुत समय बीत गया, किंतु शिव जी प्रकट नहीं हुए। प्रतिज्ञा वाली पार्वती के पास हिमालय अपनी पत्नी तथा मंत्री के साथ आकर उससे कहने लगी। हिमालय ने कहा, हे भाग्यवती पार्वती, तुम इस प्रकार के कष्टदायक तप करने से शरीर को कष्ट मत दो।
शिव जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, सच में वे व्यक्त हैं। तुम दुबली पतली सुकुमार रंगों वाली इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, हे सुंदरी, तुम उठो, घर चलो। उस शिव से तुम्हें क्या तात्पर्य है? इसने कामदेव को ही जला डाला है, अतः वह निर्विकार शिव तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा। तुम उसको क्यों चाह रही हो? एक पवित्र चित्र वाली, कैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही तुम शिव जी को भी समझो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी प्रकार मीना ने, सुमेरु पर्वत ने, मंदराचल ने तथा उसके भाई मैनाक ने भी कहा। इसी प्रकार क्रौंच आदि और पर्वतों ने भी स्वस्थ चित पार्वती से अनेक तर्क देकर कहा। तपस्या में स्थित उस पार्वती से जब सभी ने इस प्रकार कहा, तब हंसते हुए उसने हिमालय से कहा। पार्वती कहती हैं, हे माता जी, हे पिताजी, मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि क्या आप मेरी प्रतिज्ञा को भूल गए हैं? हे मेरे भाइयों, आप लोग सभी सुनिए। महादेव व्यक्त हैं, जिन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया है। मैं उन भक्तों के प्यारे शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लूंगी। आप सब प्रसन्न होकर अपने अपने घर को जाइए, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। इसमें विचार नहीं करना। जिसने कामदेव को जलाया और जिसने गिरी का वन जला दिया, मैं उन्हें केवल अपनी तपशक्ति से यहाँ बुला लूंगी। बहुत बड़े तपोबल से सदाशिव का सेवन किया जाता है, ऐसा जानिए। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार गिरिजा अपनी माता पिता मीना और भाई मैनाक से, पिता हिमालय तथा मंदराचल से कहकर चुप हो गई। आश्चर्यचकित तथा सदामझदार वे सभी हिमालय, सुमेरु आदि पर्वत पार्वती की बातों को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हुए अपने स्थानों को लौट गए। सर्वोत्तम स्वार्थ में लगी हुई पार्वती सबके चले जाने पर सखियों से घिरकर पहले की से भी अधिक तप करने में लग गई। हे मुनिवर, उस महान तप से देवता, असुर, मनुष्य चराचर सब पीड़ित होने लगे। तब देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध, मुनि, विद्याधर, नाग, प्रजापति, गुह्यक था और भी अत्यंत पीड़ित होने लगे, किंतु कारण किसी के समझ में नहीं आया। इंद्रादि सब देवता देव गुरु बृहस्पति से पूछकर दुखी होकर ब्रह्मा की शरण में आए। व्याकुल तथा कांतिहीन उन देवताओं ने आकर शीघ्र ही प्रणाम किया और स्तुति करके उन सब ने एक साथ मुझ में कहा। देवताओं ने कहा, हे विभु, यह चराचर रूपी संसार आपने रचा है, आज किस कारण से यह दुखी है? इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, उसके कारण को बतलाइए, क्योंकि आप उसे जान सकते हैं। उन झुलसे हुए शरीर वाले देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके इस वचन को सुनकर मैंने हृदय से शिव जी का ध्यान किया और सोचा कि यह सब पार्वती की तपस्या का प्रभाव है। इस प्रकार संसार जल जाएगा, ऐसा विचार कर वे सब आदर सहित विष्णु भगवान से कहने के लिए शीघ्र ही क्षीर समुद्र के पास गए। वहां जाकर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए विष्णु भगवान को देखकर प्रणाम और स्तुति करके देवताओं के साथ मैंने कहा, हे महाविष्णु, पार्वती के महान तप से संतप्त तथा आपकी शरण में आए हुए हम सबकी रक्षा कीजिए। हम सब देवताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए लक्ष्मीपति ने हम लोगों से कहा। विष्णु जी ने कहा, पार्वती की तपस्या का कारण आज मैं समझ गया। तुम लोगों के साथ आज मैं शिव जी के पास जाता हूँ। हे देवताओं, हम लोग शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे पार्वती के पास उसका पाठ ग्रहण करने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए वहाँ पहुँचे। और आज हम सब इस बात का प्रयास करेंगे, पिनाकधारी महादेव पार्वती को वर दे। इसलिए आज हम वहां जाएंगे जहाँ कठोर तपस्या में तत्पर महाप्रभु रुद्र परम मंगल रूप विराजमान है। विष्णु जी के उस वचन को सुनकर सभी देवों ने कहा, हम सब उस हठी क्रोधी जला देने वाले प्रलयकाली शिव जी से डरते हैं। देवताओं ने कहा, महाभयानक प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोधी उस विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार पहले उन्होंने अजय कामदेव को जला दिया, उसी प्रकार क्रोध में आकर निसंदेह हम लोगों को भी जला देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के वचनों को सुनकर हे मुनि सभी देवताओं को समझाते हुए शिव विष्णु जी बोले। विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवताओं, आप सब मेरी बात को आदर से सुनिए। वे हम सभी देवताओं के स्वामी हैं, सबको निर्भय करने वाले हैं। वे आप लोगों को नहीं जलाएंगे, इसलिए आप सभी बुद्धिमान मेरे साथ उनकी शरण में चलिए, क्योंकि वे शिव जी सबका भला करते हैं। पुराण पुरुष, सबके स्वामी, वर्ण करने योग्य, तपस्वी, परात्पर तथा परमात्मा स्वरूप शिव जी के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभावशाली विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा, तब सभी देवता शिव जी को देखने के लिए उनके साथ गए। वे सभी विष्णु आदि देवता रास्ता एक ही होने के से पहले पार्वती की तपस्या को देखने के लिए उनके आश्रम में बहु कुतूहल बस गए। पार्वती की तपस्या को देखकर तेजस्वी देवों ने
ये संयुक्त तथा तपस्या में इससे जगदम्बा को प्रणाम किया। साक्षात सिद्ध स्वरूप वाली उनके तप की प्रशंसा करते हुए वे देवता शिव जी के पास पहुँचे। हे मुनि, वहां जाकर उन देवताओं ने कामदेव को भस्म करने वाले शिव से दूर स्थित होकर उन्हें उनके पास तुम्हें भेजा। हे नारद, शिव भक्त तुम निर्भय होकर शिव जी के समीप पहुँचे और प्रभु को तुमने प्रसन्न देखा। हे मुनि, फिर तुम अन्य के साथ विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर शिव जी के समीप ले गए। उसके बाद वहां जाकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने भक्त वत्सल शिव जी को सुख से बैठा हुआ देखा। योग पट्ट को धारण करके बैठे हुए तथा अपने गणों से घिरे हुए तप रूपी परमेश्वर को देखा। तब विष्णु को मैंने तथा सुर सिद्ध मुनिश्वरों ने प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों में कहे गए सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति की गई। प्रकार शिव महापुराण में पार्वती संतापना शिव देव दर्शन नामक 23वां अध्याय हुआ। अब देवताओं कहते हैं, रुद्रदेव मदन का विनाश करने वाले स्तुत अत्यंत तेजस्वी तथा तीन नेत्र वाले आपको नमस्कार है। विष्ट भीम भीमाक्ष महादेव प्रभु तथा तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। आप सभी लोकों के नाथ हैं, पिता तथा माता हैं, ईश्वर हैं, शंभु ईश शंकर तथा विशेष करके दयालु हैं। आप सभी लोगों के धारण करता हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, आपके बिना दुखों को नाश करने में कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार के वचनों को सुनकर नंदीश्वर अत्यंत कृपाल होकर कहने लगे, हे सर्वेश विष्णु देव समूह मुनिगण सिद्ध संग विशेष करके आपको देखने के इच्छुक हैं। अपनी सफलता को चाहने वाले दैत्यों द्वारा तिरस्कृत ये सभी आपकी शरण में आए हुए हैं। इसलिए देवताओं तथा मुनियों की आप रक्षा कीजिए। आपको विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त कहा जा गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार दयालु नंदी ने शिव जी से जब निवेदन किया तो उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। परम ज्ञानी परमात्मा शिव जी समाधि से विरक्त होकर देवताओं से कहने लगे। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, आप लोग मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र बतलाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी के इन वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर उनसे कुछ कहने के लिए विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। शिव जी के परम भक्त तथा देवताओं के इस चिंतक विष्णु ने मेरे द्वारा कहे गए महान देव कार्य को सुनाया। हे शिव जी, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत कष्ट दिया, इसलिए ये सब आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। हे शिव जी, आपके और उस पुत्र द्वारा ही उस दैत्य का वध हो सकता है, यह मेरा कथन है। हे महादेव, ऐसा विचार कर आप हमारे ऊपर दया कीजिए। तारकासुर द्वारा प्राप्त कष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। हे शिव जी, इसलिए आप गिरिजा का पानी ग्रहण दाहिने हाथ से कीजिए। गिरिराज उस भगवती को आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इस बात को सुनकर योग में तत्पर शिव जी सभी की सदगति दिखलाते हुए प्रसन्न होकर बोले। शिव जी ने कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा को स्वीकार कर लूंगा तब सभी देवता ऋषि काम वासना से युक्त हो जाएंगे। मोक्ष मार्ग की ओर कोई प्रवृत्त नहीं होगा। मेरे साथ पाणी ग्रहण होते ही वह दुर्गा कामदेव को जीवित कर देगी। हे विष्णु, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर ही ये सबके कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को जला दिया था, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधी इंद्र, उचित अनुचित कार्य की व्यथा को मन से विचार कर ही मैंने यह सब किया है, इसमें हठ मत मानना। हे विष्णु जी, कामदेव को जलाकर मैंने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सब मेरे साथ निश्चित रूप से कामना रहित होकर रहें। जैसे मैं हूँ वैसे ही आप लोग भी बिना प्रयत्न के कठोर तप करें। हे देवताओं, उस कामदेव के बिना समाधि द्वारा परम आनंद से युक्त होकर विकार रहित हो जाए। हे ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता तथा मुनिजनों, पहले जो कामदेव ने किया था उसे यदि आप लोग भूल गए हों तो फिर से विचार कीजिए। हे देवताओं, महाधनुधारी कामदेव ने एक बार पहले सभी का ध्यान नष्ट करा दिया था। काम ही नरक का मार्ग है, उसी से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, उससे व्यक्ति सबसे भ्रष्ट हो जाता है। हे शेष देवताओं, आप लोगों को मेरे कथनानुसार काम क्रोध को छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्णवाहन महादेव इतना कहकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों से कुछ कहलवाना चाहते थे। फिर भगवान शिव जी चुप होकर ध्यान मग्न हो गए तथा अपने गणों से चारों ओर से घिर गए और वे शिव निरंजन निराभास निर्विकार निरामय आत्म के सदन में लग गए। पर से भी परे नित्य निर्मम निर्वग्रह शब्दातीत निर्गुण और रात पर जगन ज्ञान गम्य है। ध्यान लगाकर इस प्रकार परम स्वरूप की चिंता करते हुए अनेक प्रकार की शिष्ट करने वाले शिव जी परम आनंद में डूब गए। सभी देवता सबके स्वामी शिव जी को ध्यान मग्न देखकर, हे गणों के स्वामी विष्णु तथा इंद्र आदि ने नम्र होकर नंदीश्वर से कहा। देवताओं ने कहा, विरक्त शिव जी
पुनः ध्यान मग्न हो गए हैं। आप शिव जी के मित्र, सर्वज्ञ तथा उनके उत्तम सेवक हैं। हे गणों के स्वामी, शिव जी किस प्रकार प्रसन्न होंगे, हमें वह उपाय बतलाइए। हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जब देवताओं ने इस प्रकार प्रसन्नता से निवेदन किया, जब शिव जी के प्रिय गण नंदी ने देवताओं से कहा, नंदीश्वर कहते हैं, हे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवताओं, मुनियों, शिव जी को प्रसन्न करने वाली बात को सुनो। यदि आज आप लोगों का यही हठ है कि शिव जी विवाह कर लें, तो दीन भाव से आदर पूर्वक आप लोग प्रार्थना कीजिए। ये देवताओं साधारण रूप से महादेव की भक्ति के वश में रहते हैं। उत्तम भक्ति को देखकर परमेश्वर अनुचित कार्य भी कर देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता ऐसा ही करें, नहीं तो शीघ्र जिधर से आए हैं उधर चले जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर विष्णु आदि देवता उनकी बात को उचित समझकर प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, दया के समुद्र, शरण में आए हुए हम लोगों का कष्टों से उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार बहुत तीन वचनों द्वारा देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। प्रेम में व्याकुल चित्त वाले वे सभी रोने लगे। विष्णु जी ने दीन वचनों से शिव जी का मन से ध्यान करते हुए परम भक्ति होकर निवेदन किया। देवताओं तथा विष्णु द्वारा इस प्रकार शिव जी की स्तुति किए जाने पर भक्तवत्सलता के कारण शिव जी ध्यान से तृप्त हो गए। स्वयं प्रसन्न होकर देवताओं को प्रसन्न कराते हुए शिव जी ने दया पूर्ण दृष्टि से कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र, आज देवताओं, आप सब एक साथ मेरे पास क्यों आए हो? सच सच मेरे सामने कहिए। विष्णु जी ने कहा, हे तात, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी और सबके स्वामी हैं। क्या आप मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ। हे शिव जी, तारकासुर के अनेक प्रकार के दुख हो रहे हैं, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया। हिमालय की राज से शिवा का जन्म आपके लिए हुआ है। उससे आप द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का वध हो सकता है। ऐसा वध उस दैत्य को ब्रह्मा जी ने दिया है। तभी से वह मृत्यु के भय से रहित होकर संपूर्ण संसार को पीड़ित कर रहा है। वह पार्वती नारद की आज्ञा से कठोर तप कर रही है। उसके तेज से चराचर सहित तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए वहां जाइए। हे स्वामी, देवताओं के दुखों को दूर कर हमें सुखी बनाइए। हे शिव जी, आपके विवाह को देखने की हम देवताओं के मन में बड़ी इच्छा है, उसे आप यथाविधि कर लें। हे परात्पर, आपने जो रति को वरदान दिया था उसका अवसर आ गया है, अतः आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु आदि देवता तथा महर्षि इतना कहकर उन्हें प्रणाम कर और अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके उनके सामने बैठ गए। वेदों की मर्यादा के रक्षक, भक्तों के अधीन रहने वाले शिव जी ने देवताओं की बातों को सुनकर हंस करके कहा। शिव जी क्या कहते हैं, हे ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं, आप सब आदर के साथ सुनिए। मैं विवेक से ठीक ठीक कह रहा हूँ। मनुष्य के लिए विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि विवाह का बंधन हथकड़ी के सदृश है। संसार में अनेक कुसंग है, स्त्री संग उन सब में बड़ा है। मनुष्य अन्य सभी बंधनों से छूट सकता है, पर स्त्री संग उचित नहीं है, क्योंकि विवाह का बंधन हथकड़ी के सदृश है। संसार में अनेक कुसंग है, स्त्री संग उन सब में बड़ा है। मनुष्य सभी बंधनों से छूट सकता है, पर स्त्री संग से नहीं छूट सकता। लकड़ी तथा लोहे के बंधनों से बंधा हुआ तो छूट सकता है, पर स्त्री आदि के बंधन में पड़ा हुआ कभी नहीं छूट सकता। यहाँ बंधन कारक विषय निरंतर बढ़ते जाते हैं और विषयों से घिरे हुए व्यक्ति को सपने में भी मोक्ष नहीं मिलता। जो मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहे तो वह विधिपूर्वक विषय वासनाओं को छोड़ दे, क्योंकि विषयों को विष के समान कहा गया है, जो मनुष्य को मार डालते हैं। विषय वासना में पड़े हुए पुरुष से जो बातचीत करता है उसका भी चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। अतः आचार्यों ने विषयों को चीनी के लेप से युक्त इंद्रायण का फल कहा है। जब मैं इस प्रकार की बातों को भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों से की प्रार्थना को सफल करूंगा। मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ, तदनुसार सब कार्यों को करता हूँ। अतः अनुचित कार्य रूप में से मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध हूँ। काम रूप रेस के स्वामी की प्रतिज्ञा को मैंने सफल किया। हिम राजा के बंधन में पड़े हुए सदाशिव राजा का प्रण पूरा किया। गौतम को मैंने कष्ट दिया और त्र्यंबक की आत्मा हूँ, सदैव उसकी रहता हूँ। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों को मैं विशेष रूप से शाप देता हूँ। हे देवताओं, मैंने आप लोगों को कष्ट से सदा दूर किया है। रक्तवत्सल को धारण कर देवों की रक्षा के लिए ही मैंने विषपान किया था। भक्तों को सुखी करने के लिए मैंने अनेक बार बहुत से कष्ट भोगे। मैंने गृहपति होकर विश्वानर मुनि को कष्ट को दूर किया। हे ब्रह्मा तथा विष्णु जी, मैं अधिक क्या कहूँ, मैं यह सब सच कह रहा हूँ। मेरी प्रतिज्ञा को आप यथार्थ रूप से जानते ही हैं। जब भक्तों पर किसी प्रकार का कष्ट होता है
तब मैं सदा शीघ्र ही उसका विनाश कर देता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि आप सब तारकासुर से दुखी हैं। अब मैं उस असुर से उत्पन्न हो आपके दुख को शीघ्र ही दूर कर लूंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मुझे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्त के लिए गिरजा के साथ विवाह करूंगा। हे देवताओं, आप सब निर्भय होकर अपने घरों को जाइए। मैं आपके कार्य को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इतना कहकर मौन धारण कर पुनः शिव जी समाधिस्थ हो गए। ये मुनि, विष्णु आदि सभी देवता उसके बाद अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण में पार्वती विवाह स्वीकार नामक 24वां अध्याय संपन्न हुआ। तब नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों के चले जाने के बाद फिर क्या हुआ? हे तात, शिव जी ने क्या किया, कितने समय के बाद और किस वर को देने के लिए प्रसन्न होकर इस वृत्तांत को सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस ब्रह्मा आदि देवताओं ने के अपने आश्रमों को चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा करने के लिए शिव जी समाधिस्थ हो गए। अपनी आत्मा से ही उस आत्म तत्व का विचार करने लगे जो पर से परे माया रहित स्वतंत्रता नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है। बृहस्पतिध्वज भगवान शिव जी उस समय पार्वती के हृदय स्वरूप को हो गए। इसकी गति को कोई नहीं जान सका, क्योंकि सृष्टिकर्ता और परमेश्वर हैं। ये नारद, उस समय पार्वती कठोर तप कर रही थी। उनकी तपस्या को देखकर शिव जी भी आश्चर्यचकित हो गए। भक्त के अधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। तब सृष्टिकर्ता उन्होंने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सातों ऋषि श्रेष्ठ उनके स्मरण करते ही प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा की बड़ाई करते हुए वहां चले आए। प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। सप्त ऋषियों ने कहा, हे देवताओं, हे स्वामी महादेव, हे दया के समुद्र, हे प्रभु, हम लोग आज धन्य हो गए हैं जो आपने हमारा स्मरण किया है। हम लोगों को किस लिए याद किया है, वह आदेश दीजिए। अपने भक्तों के समान हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, करुणाधि शिव जी ने इस प्रकार मुनियों के निवेदन को सुनकर हंसते हुए प्रेम से विकसित नेत्र कमलों वाले भगवान ने कहा। महेश्वर ने कहा, हे प्रिय सातों मुनियों, मेरे वचन को शीघ्र सुनिए। आप सब मेरे हितकारक और सब प्रकार के ज्ञानी हैं। इस समय हिमालय की पुत्री पार्वती गौरी शिखर पर स्थिर चित होकर तपस्या कर रही है। हे ब्राह्मणों, वह सखियों से सेवित होकर मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए अन्य सब इच्छाओं को छोड़कर लगी हुई है। हे मुनिवरों, आप मेरी आज्ञा से वहां जाइए। प्रेम से उसकी दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे तपस्वियों, आप लोग मेरी आज्ञा से छल कपट युक्त होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संदेह न करें। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा को पाकर वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां गए तथा जहाँ गिरा किशोरी जगन माता शोभित हो रही थी। वहां जाकर मुनियों ने शिवा को इस प्रकार देखा कि मानो यह दूसरी अच्छी मूर्तिमती सिद्ध हो जो अपने तेज से सुशोभित थी। तपस्वी सातों ऋषियों ने सुखकर हृदय से उन्हें प्रणाम किया और भगवती से सम्मानित होकर कहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज कन्या, हे देवी, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता को इसलिए चाहती हो, उसे कहो। मुनियों द्वारा इस प्रकार कही गई वह गिरिराज कन्या शिवा गुप्त वचन गुप्त बात होने पर भी उनके सामने सत्य बात कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे मुनिवरों, मेरी बात को हृदय से प्रेम पूर्वक सुनिए। मैंने जो अपनी बुद्धि से सोचा है उसे कहती हूँ। मेरे संभव विचारों को सुनकर आप लोग मेरा उपहास करेंगे। हे ब्राह्मणों, मुझे कहते हुए भी संकोच हो रहा है, फिर भी मैं क्या करूँ? यह मेरा मन स्थिर मन परवश हो गया है। पानी के ऊपर बहुत सी बड़ी दीवार को खड़ा कर देना चाहता है। ये वर्षी नारद की आज्ञा से मैं तप कर रही हूँ। मेरे पति शिव जी हो, यही मेरी मानसिक इच्छा है। बिना पंख वाला मेरा मन रूपी पक्षी हट पूर्वा का आकाश में उड़ रहा है। मेरी उस आशा को दया समुद्र शिव जी पूरी करें। ब्रह्मा जी ने कहा। इतनी उसकी बात को सुनकर उन मुनियों ने हंसकर प्रेम से गिरजा का सम्मान करके झूठी एवं कपटपूर्ण बातें कही। ऋषियों ने कहा, हे पार्वती, झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले पूर्ण हृदय उस देवर्षि नारद के चरित्र को ऋषि होकर भी आप नहीं जानती। वह नारद झूठ बोलने वाला तथा दूसरों की चित्त का मंथन करने वाला है। उनकी बातों को सुनकर वे सब इस प्रकार से हानि होती है। तुम सद्बुद्धि से इस सुंदर इतिहास को सुनो। हम प्रेम से कहते हैं, उसे तुम मन में बैठा लो। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र अपनी पत्नी से प्राप्त किए। उन्हें तपस्या करने में लगा दिया। वे पुत्र पश्चिम में स्थित नारायण सरोवर के पास तपस्या करने के लिए गए। वहां नारद भी पहुंच गए। इन्होंने इनको कपट युक्त उपदेश दिया, जिसके कारण वे फिर कभी घर नहीं आए। यह सुनकर दक्ष
नाराज हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। तब उन्होंने 1000 पुत्रों को जब देकर उन्हें तपस्या के लिए भेजा। पिता की आज्ञा से वे भी जब तप करने के लिए गए तो नारद पुनः उन्हें अपना उपदेश देने के लिए पहुंचे। उन्हें उपदेश दिया। वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए। वे भी भिक्षुक बन गए और घर नहीं लौटे। हे पार्वती, इस प्रकार से नारद जी का सद्व्यवहार संसार में प्रसिद्ध है और वे मनुष्यों को बैरागी भी बना देते हैं। जो पहले चित्रकेतु नाम का विद्याधर था, नारद जी ने उसे अपना उपदेश देकर उसका घर सोना करा दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकश्यप ने उसे अत्यंत कष्ट दिया। हे प्रायः दूसरों की बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। नारद मुनि ने जिसे कानों को अच्छी लगने वाली अपनी विद्या सुनाई, प्रायः वह अपना घर छोड़कर भीख मांगा करता है। ये नारद हृदय से कपटी और देखने में सुंदर हैं। हम उनके साथी होने के कारण भली भांति जानते हैं। उगला को भगत कहते हैं। क्या वह मछलियों को नहीं खाता? साथ ही साथी के चित्त को जानते हैं। विद्वानों द्वारा आदरणीय तुम भी उसका उपदेश पाकर व्यर्थ ही मूर्ख होकर कठोर तप कर रही हो। हे बाला, जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो वह सदा उदासीन, विकार रहित तथा कामदेव का शत्रु है। अमंगल शरीर वाला, लज्जा रहित, अकुलीन, घर बार रहित, इंद्र दिवेश वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, नंगा तथा सूल को धारण करने वाला है। उस भूत नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान का नाश करके तुम्हें मोहित कर तुमसे तप करा दिया। ऐसे वर को प्राप्त करके तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? हे गिरजा, तुम्हें थोड़ा विचार करो। पहले दक्ष प्रजापति की सद्गुण संपन्न स्त्री के साथ विवाह करके उस बुद्धिमान ने कुछ दिनों तक ही उसका पालन पोषण नहीं किया। उसे उसी प्रकार दोष लगाकर स्वयं शिव जी ने छोड़ दिया और निरुपम का ध्यान करते हुए शोक रहित उस ही में रमण करते रहे। वे अद्वितीय परम निर्वाह रूप, असंग और अद्वैत हैं। हे देवी, उसने स्त्री का पालन पोषण कैसे होगा? अभी भी हमारे कथनानुसार दुर्बुद्धि को छोड़कर हे भगवती घर चली जाओ, तुम्हारा भला होगा। हमारे योग्य वर, समस्त गुणों वाले, वैकुंठ में निवास करने वाले लक्ष्मी के स्वामी, अनेक क्रीड़ाओं के कुशल भगवान विष्णु हैं। उनके साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। इस प्रकार के अपने हट को छोड़कर हे पार्वती तुम सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। जगदम्बिका पार्वती इस प्रकार के वचनों को सुनकर परम ज्ञानी मुनियों से हंस तक कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे मुनीश्वरों, आपने अपनी बुद्धि से सत्य कहा है, परंतु हे ब्राह्मणों, मेरा हट मुझसे नहीं छूट रहा है। मेरा जन्म पर्वत से हुआ है, इसलिए मेरे में कठोरता स्वाभाविक है। ऐसा विचार कर आप मुझे मेरे मार्ग से मत हटाइए। देवर्षि नारद का वचन मेरे लिए हितकर है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वेद विदों का कथन है कि गुरुजनों का वचन सदा हितकर होता है। गुरुजनों की बातें हितकर होती हैं। ऐसी जिनकी स्थिर बुद्धि होती है, उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी दुख नहीं होता। जिनके मन में ऐसी धारणा होती है कि गुरुजनों का वचन सत्य नहीं होता, उन्हें न इस लोक में और न परलोक में ही सुख मिलता है, अपितु वे दुखी रहते हैं। ये ब्राह्मणों, गुरुजनों के वचनों को घर में रहे या वन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः मेरा हठ मुझे सदा सुख देगा। हे मुनिजनों, आपने जो कहा वह अनुचित है। उसके वास्तविक अर्थ का मैं संक्षेप में वर्णन करती हूँ। शत्रुओं के घर और विहार करने वाले जो आपने विष्णु को कहा वह सत्य है, और सदा शिव को जो अगुण कहा वह कारण मैं कहती हूँ। शिव जी पर ब्रह्म विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए स्वरूप धारण करते हैं। वे लौकिक प्रवक्ता को दिखलाना नहीं चाहते। अवधूत रूप धारण करके वाले शिव परम आनंद में मग्न होकर परमहंसों की गति को धारण किया करते हैं। भूषण आदि को धारण करना यह माया का विषय है। वे ब्रह्म है, अतः वह माया में लिप्त नहीं है। वे प्रभु निर्गुण, आज माया रहित, अलक्ष्य गति तथा विराट हैं। हे ब्राह्मणों, धर्म जाति के आदि के आधार पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से वास्तविक रूप से शिव जी को जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शिव जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रहूंगी। पर मैं सच कह रही हूँ, यदि सूर्य पश्चिम से उगने लगे, सुमेरु पर्वत चलने लगे, आग शीतल हो जाए, कमल पहाड़ों के आगे पत्थरों पर उग जाएं, तब भी मेरा हठ विचलित नहीं होगा। मैं सत्य कह रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर पार्वती उन मुनियों को प्रणाम कर चुप हो गई। फिर विकार रहित मन से शिव जी का स्मरण किया। शिव जी ने भी इस प्रकार गिरजा के निश्चय को जानकर उसकी जयकार करके उसे उत्तम आशीर्वाद दिए। हे मुनि, वे सप्तऋषि प्रसन्न होकर देवी को प्रणाम करके उसकी परीक्षा करने के बाद शिव जी के स्थान को गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम कर संपूर्ण समाचार सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर आदर के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण में सप्तऋषिकृत परीक्षा वर्णन नामक 25वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं
वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूरशशाङ्गिवनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्।